हेलो फ्रेंड्स, आज एचसीएफ और एलसीएम कराएंगे। एचसीएफ और एलसीएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए। वैसे आज हम बेसिक कराएंगे जिसमें हम थर्ड से लेकर और सिक्स क्लास तक के स्टूडेंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो थर्ड से फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ के भी अगर बच्चों को एचसीएफ और एलसीएम नहीं आता तो उनको भी ये वीडियोस देख लेना चाहिए। तो एचसीएफ और एलसीएम बेसिक होता क्या है उसके बारे में हम समझाएंगे। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं। एक तो है फैक्टर्स, हम बताएंगे कि फैक्टर्स क्या होता है, फिर मल्टीपल्स क्या होता है, फिर एलसीएम बताएंगे। ठीक है, और मेथड कैसे, दोनों मेथड्स बताएंगे कैलकुलेट करने का, क्या क्या कैलकुलेट करने का, एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों के मेथड्स भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपका दोस्त शिवशंकर शर्मा, और आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट लग रहा है या आपको कोई टॉपिक चाहिए जिसको आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक को हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं कि भाई ये वाला टॉपिक आप समझाइए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर देखो, किसी भी चीज का, फैक्टर का हिंदी मतलब होता है टुकड़े। तो किसी भी चीज के टुकड़े करना मतलब फैक्टर, समझ गए। जैसे मैंने ले लिया कोई नंबर 12, अब मैं 12 के फैक्टर करता हूं तो मैं देखो इसको किस किस से डिवाइड जाता है, 1 से तो कोई भी नंबर जाता ही है, फिर 2 से जाता है। ठीक है, तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 12 हो गया, यानी खुद से भी डिवाइड जा रहा है। तो जिस जिस नंबर से ये डिवाइड जा रहा है वो सारे इसके क्या हो गए? फैक्टर्स। क्या हो गए? फैक्टर्स। समझ गए, यानी वो सारे नंबर जिनसे वो नंबर डिवाइड जाए उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो ये होता है हमारा फैक्टर, सेट ऑफ नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर। मतलब एक नंबर जो एग्जैक्टली उन सभी नंबरों से डिवाइड चला जाता है, ठीक है, वो उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स। तो ये था हमारा फैक्टर्स। फैक्टर्स के बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीपल्स। तो फैक्टर और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है वो भी बताएंगे, पर पहले मल्टीपल समझ लो। मल्टीपल होता है गुणज, हिंदी में मतलब होता है गुणा करना। तो हम किसी भी चीज का, जैसे आपने 2 का ले लिया या 3 का ले लिया, अगर 2 के और 3 के मल्टीपल निकलने हैं तो आपको मल्टीप्लाई करते जाओ, यानी 2 का टेबल लिखते जाओ। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे आप 2 का पहाड़ा लिखते जाओ इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो 2 के ये सारे क्या हो गए? मल्टीपल्स हो गए। 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे मल्टीपल हो गए। 3 के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 6 9 12, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। तो इस तरीके से हम ये इनके मल्टीपल्स और फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर मतलब हो गया टुकड़े और मल्टीपल्स हो गया गुणा, यानी मल्टीप्लाई करना। तो ये दो चीजें हैं इनमें। ठीक है, तो इसके साथ ही कुछ कॉमन मल्टीपल्स का मतलब होता है। कॉमन मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स हो गए, 2 और 3 के अंदर मल्टीपल्स हैं, तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए? 6 दोनों के अंदर आ रहा है, तो 6 इनका कॉमन मल्टीपल हो गया। समझ गए? तो इस तरीके के वो सारे पॉइंट्स जो दोनों में आते हैं उनको हम कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझाएंगे आपको एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। एलसीएम समझने के लिए क्या होता है, देखो एलसीएम 2 या 2 से ज्यादा नंबर का निकाला जाता है। पहले तो ये समझ लो, कितने नंबर का? 2 या 2 से ज्यादा नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं। और मैं एक आपको इसके मेथड बताता हूं। एलसीएम निकालने के दो मेथड होते हैं बेसिक। ठीक है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। कौन कौन से मेथड होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन, ये दो मेथड होते हैं। ठीक है, मैं दोनों आपको कराऊंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको बताऊंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम कोई 3 नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 8 12 और 15। ठीक है, इन 3 नंबर का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालता हूं? एलसीएम। तो पहले मैं 8 का निकालता हूं, तो मैंने 2 से निकाला, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका। फिर मैं 12 का निकालता हूं। 12 का मैंने पहले किया किससे? मैं निकालता हूं 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर 3 1 जा, ऐसे ही मैं 15 का निकालता हूं। 3 से, 2 से जा नहीं रहा तो 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब मैं इनके सभी के मल्टीपल्स को मैं लाइन में लिखता हूं। जैसे मैंने पहले लिखा 2 का, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार है।
फिर 12 का लिखा मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर मैंने 15 का लिखा 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये 8 का था, ये 12 का था और ये किसका था 15 का। तो ये तीन हमारे पास, इन तीनों के क्या आ गए फैक्टर्स। तो अब हमें करना क्या है एलसीएम के लिए, जो तीनों के अंदर बड़े हैं, समझ गए। जैसे 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 3, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें है ही नहीं, तो सबसे बड़ा 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 ले लूंगा मैं। फिर 2 के बाद क्या रह गया हमारे पास 3, तो 3 सबसे बड़ा किसमें है, यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, तो 3 एक ही है, तो मैं एक 3 ले लेता हूं। फिर नंबर क्या रह गया हमारे पास, जो अकेले अकेले रह गए, फिर रह गया 5, तो 5 भी मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 120। अब जो 120 है वो हमारा क्या आ गया एलसीएम। और ये हमने कौन से मेथड से निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने सभी को अलग अलग प्राइम फैक्टर बनाए। प्राइम माने ऐसे फैक्टर जो उससे ज्यादा छोटे नहीं हो सकते। अब 2 से ज्यादा छोटा इसमें नहीं है, फिर 3 5 ये प्राइम फैक्टर है, मतलब इनसे छोटा बन नहीं सकता। 5 से छोटा कोई फैक्टर नहीं होता 5 का। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर जो और ज्यादा छोटे नहीं हो सकते उनको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 5 7 ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स जो भी होते हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो हमने इन तीनों के अलग अलग बनाए और फिर हमने जो बड़े से बड़े नंबर हैं उनको कॉमन लिया, फिर जो एक एक रह गए उनको भी मल्टीप्लाई किया, सबको मल्टीप्लाई कर लिया। जो कॉमन है उनको एक एक बार और जो कॉमन नहीं है उनको भी एक बार। ठीक है, जैसे मान लो 4 बार 2 है तो हम 2 को 4 बार नहीं लेंगे, सिर्फ 2 को एक ही बार लेंगे। तो ये हो गया हमारा एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर हम निकालते हैं दूसरा डिवीजन मेथड से। डिवीजन में क्या करते हैं, डिवीजन में हम सभी नंबरों को एक साथ करते हैं। तो देखो जैसे डिवीजन का मैं बताता हूं आपको, मैंने डिवीजन के लिए भी एक नंबर ले लिया। मैं ले लिया एक तो 15, फिर 24 और 32 और एक नंबर और ले लेता हूं कोई 45 ले लिया। ठीक है, अब इन सभी नंबरों का मैं निकालता हूं। उसमें हम अलग अलग निकाल रहे थे, इसमें एक साथ निकालेंगे, सबके बीच में कोमा लगा देंगे। ठीक है, तो पहले 2 से करते हैं हम। 2 से करा तो 2 से क्यों किया, क्योंकि सबसे छोटा नंबर है। तो 15 ऐसे का ऐसा 2 से डिवाइड नहीं जा रहा, तो 15 को ऐसे का ऐसा उतार लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 32, तो 16 से डिवाइड जा रहा है तो फिर 16, 45 2 से डिवाइड नहीं जा रहा तो 45। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया सभी नंबरों को, जो डिवाइड पूरे पूरे जा रहे हैं उनका तो हमने लिख दिया कितने से डिवाइड गया, और जो पूरा डिवाइड नहीं जा रहा उसको ऐसे का ऐसा लिख दिया। फिर वापस से फिर मैंने फिर से एक बार 2 से और कर लेता हूं, 15 ऐसे का ऐसा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 45 ऐसे का ऐसा। ठीक है, कर दिया। अब वापस से मैं देखो 2 से मैंने 2 बार कर दिया, अब फिर वापस से 2 से कर सकता हूं मैं। 15 नहीं जा रहा, फिर वैसे का वैसा 6 जा रहा है ना, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 45 फिर नहीं जा रहा तो फिर, और कोमा लगाते जाएंगे सबके बीच में। ठीक है, अब 4 4 जा रहा है अकेला 2 से, तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 3 से करके देख लेते हैं। ठीक है, किससे करते हैं 3 से। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 4 ऐसे का ऐसा और 15। अब 3 से भी नहीं जा रहा, 15 15 जा रहा है। ठीक है, तो अब हम 5 से करके देख लेते हैं एक बार। 5 1 जा 5, 1 ऐसे का ऐसा, 4 ऐसे का ऐसा और 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखो, अब जितने भी नंबर रह गए उसमें क्या था, हमें छांटने पड़े थे जो कॉमन थे, इसमें हमें सारे लिखने हैं। जैसे 2 कितनी बार है 3 बार लिख लिया। फिर 3 और 5, 3 कितनी बार है 2 बार, एक ये रहा और एक इधर है ये रहा। ठीक है, फिर वापस से 5 5 एक ही बार है, फिर क्या रह गया 4। समझ गए, तो ये हो गए हमारे सारे नंबर। अब मैं क्या करूंगा, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8 इंटू 9, 5 4 जा 20, उनकी मल्टीप्लाई आएगी 972 इंटू 20, 4 7 14, 1440 इतनी आएगी भाई। ठीक है, तो ये आ गई इसकी मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया हमारा, ये डिवीजन मेथड से एलसीएम हो गया। तो मैंने आपको एलसीएम दो तरीके से बताया। ठीक है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऊपर और एक कौन सा डिवीजन मेथड से। तो ये दोनों ही मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके स्कूल में आ सकते हैं। ठीक है,
तो आपकी अलग अलग क्लासेस रहते हैं, सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के मैं लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और अपनी टेक्स्ट बुक से भी कोई क्वेश्चन ढूंढ के उनमें या कोई भी नंबर ढूंढ के एलसीएम और एचसीएफ दोनों की प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हम क्या करते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको सोल्व करने के भी मेथड होंगे जैसे उसको थे, उसमें दो मेथड किए थे हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। ऐसे इसमें भी दो ही मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो पहले मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मैं क्या करता हूं, मैं 3 नंबर ले लेता हूं कोई भी, जैसे एक तो ले लिया मैंने 24, ठीक है, और एक ले लिया 30 और एक ले लिया 42। अब उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो किया था वही यहां पे करना है। क्या, इनको अलग अलग इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3 और फिर 3 से किया 1। ठीक है, फिर 30 का निकालते हैं। पहले 2 से किया 15, फिर वापस 2 से नहीं जा रहा, 3 से, 3 5 जा 15, फिर 5 से किया 1, फिर 42 का, पहले 2 से किया 2 1, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1। ठीक है, निकाल लिया। अब डिफरेंस देखना इसमें और उसमें। उसमें क्या किया था हमने, जो तीनों में कॉमन था उसको एक बार लिखा था और बाकी जो बच गए थे वो सारे कंबाइन लिख लिए थे। इसमें क्या करेंगे उसको ध्यान से समझ लो। इसमें हम छाटेंगे सिर्फ जो क्या होगा, कॉमन होगा तीनों में। ठीक है, तो देखो कैसे छाटेंगे। इसमें मैं 2 लिखता हूं एक बार, 2 की पावर 3, फिर 3, ये हो गया हमारा 24 का। फिर 24 के बाद आ गया 30। 30 के अंदर देखो 2 कितनी बार है, एक बार। ठीक है, 3 कितनी बार है, एक बार, तो एक लिखने की जरूरत नहीं, और मल्टीप्लाई क्या हो गया 5। फिर हमने 42 का निकाला। 42 में 2 कितनी बार है, एक बार। 3 कितनी बार है, एक बार। 5 है ही नहीं, फिर क्या है 7। ठीक है, अब इनमें जो तीनों में कॉमन होगा ना सिर्फ वही लेंगे। तो देखो तीनों में कॉमन क्या है, 2 एक बार है इसमें भी और इसमें भी, और इसमें 3 बार है। तो कॉमन कितनी बार हुआ, कॉमन तो एक ही बार हुआ ना 2, भाई एक एक बार है तीनों में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो मैंने एक 2 ले लिया। ठीक है, जो तीनों में होगा वही लेना है। 3 तीनों में एक बार है तो 3 ले लिया। ठीक है, अगर दो दो बार होते, मान लो 2 यहां पे पावर 2 होती है और यहां पे भी 2 होती, तो हम 2 बार 2 ले लेते, यानी 2 की पावर 2 ले लेते। लेकिन अभी इन दोनों में एक एक बार है तो एक ही बार लेंगे। 5 नहीं है तो नहीं लेंगे, क्यों, 5 सिर्फ इस इसमें है, उसमें लेना था, एलसीएम में हमें ये 5 लेना था, लेकिन एचसीएफ में नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों में नहीं है। ठीक है, और 7 भी नहीं लेंगे, तो 3 2 जा 6, तो 6 क्या आ गया, एचसीएफ। ठीक है, तो 6 किस मेथड से आ गया हमारा एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या आ गया, 6 आ गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद आएगा हमारा डिवीजन मेथड। कौन सा, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के लिए भी अब हमें कोई क्वेश्चन चाहिए, तो मैं एक नंबर ले लेता हूं 26, जैसे मैंने एक नंबर लिया 26 और एक और ले लेता हूं कोई 455, ये दो नंबर ले लिए मैंने। ठीक है, अब इनका डिवीजन मेथड से मैं करके दिखाता हूं आपको। तो क्या करना है, रिपीटिंग डिवीजन भी बोल सकते हैं हम इसको। जैसे मैं पहले बड़ा नंबर अंदर रखूंगा, हमें बड़ा देखना है इनमें कौन सा है, तो बड़े वाला ये, और 26 को बाहर रखूंगा, और 26 से मैं इसको जब तक डिवाइड करूंगा जब तक रिमाइंडर क्या है इससे छोटा नहीं आ जाता या पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। पहले मैंने 1 से किया तो 1 से कितना आ गया 26, तो कैरी ली यहां पे, और 6 को माइनस किया तो कितना बचा 9। ठीक है, और इधर 3 में से 2 गया 1, अब 5 उतार लिया हमने। अब मैं इसको किससे करूंगा, 2 6 18 7, अब मैं इसको 7 से करता हूं। 7 से करूंगा तो यह आएगा 182। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना बचा 1 और 3। ठीक है, 13 बच गया रिमाइंडर। अब 13 रिमाइंडर बच गया, देखो अब 13 इससे क्या है छोटा, तो अब 26 को मैं इधर ले आऊंगा, जैसे ही रिमाइंडर इससे छोटा होगा तो इस नंबर को इधर ले आएंगे। अब 13 2 जा 26, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अब ये इन दो नंबर का एचसीएफ क्या आ गया 13, इन दोनों का क्या आ गया एचसीएफ 13। समझ गए, ये हो गया सिंपल मेथड। अब 2 से अगर ज्यादा नंबर हो, जैसे मान लो अगर 3 नंबर है,
तो कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। कोई बड़ा नंबर ले लेता हूँ मैं, 1785, फिर एक लिया 1995, और कुछ भी ले लो, 3381 ले लेता हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 नंबर ले लिया। अब मैं पहले कोई भी 2 नंबर छाट लेता हूं। मैंने ये 2 नंबर लिए, इसमें बड़े वाले को अंदर रखेंगे 1995, और डिवाइड किससे करेंगे, 1785 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 1 से करते हैं। तो 1785, जो बच रहा है वो नीचे लिखेंगे। तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 7, 8, 9, 2, 210। इससे कम है, अब इस नंबर को इधर ले आएंगे। जैसे ही ये रिमाइंडर क्या होगा इससे कम, तो वो वाला नंबर इधर आ जाएगा 1785। ठीक है, अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे 1785 को। तो 1785 को 210 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं। 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा हमारा 086108661। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें कितना बच रहा है, देखो यहां पे बच गया 5, फिर कितना बचा 0, और फिर आ गया 1। अब रिमाइंडर छोटा हो गया ना 210 से, तो 210 को इधर लिया हो वापस से। ठीक है, अब 210, तो 105 कितने पे जा रहा है, ये जा रहा है 2 पे, तो 2 पे पूरा जा रहा है ना 210। अब ये 105 है ना, ये HCF आ गया इन दोनों नंबरों का। किस किस का आ गया, इन दोनों नंबर का, डिवीजन मेथड से, इसका और इसका। अब 105 को और इस नंबर को वापस से लेके फिर करना है हमें। ठीक है, मैं वापस से करता हूं, 3381 को 105 से करना है। तो 105 से फिर हम करके देखेंगे। तो पहले मैं करता हूं, 105 को 3 से किया तो 315 आया। तो यहां पे कितना बचेगा हमारा, 3, और इधर कितना बच गया 2, 1 हमने ऊपर वाला उतार लिया। अब 231 बचा, अभी भी ये क्या है, इससे छोटा है, तो फिर वापस से हम करते हैं 2 से। तो ये आ गया 210। तो 210 आया तो कितना बचा, 1 और 2। ठीक है, अब 21 बच गया। 21 क्या है, इससे छोटा, तो इससे छोटा होते ही फिर मैंने आपको क्या बताया था, इस नंबर को हम बीच में ले आएंगे और 105 यानी ये वाला इधर ले आएंगे 105। अब 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 105 आ रहा है, तो 21 को 5 से करते हैं। तो 5 से करेंगे तो 105, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 21 क्या आ गया, उन तीनों नंबर का HCF आ गया। ठीक है, कौन से तीनों नंबर का, इन दो का आया था 105, और अब इन तीनों नंबर का कितना आ गया 21, HCF आ गया। ठीक है, तो ये 2 मेथड थे जो मैंने आपको बताए क्या करने के, HCF और LCM कैलकुलेट करने के। फिर फ्रैक्शंस के अंदर भी HCF और LCM होता है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं। जब भी हम कोई 2 नंबर है, मान लो एक है A और दूसरा है B, A और B का अगर हम LCM निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, LCM, तो मान लो A और B का LCM है, वो क्या आ गया X, और A और B का HCF क्या आ गया Y। तब एक कंडीशन होती है, ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल है, ए बी का एलसीएम निकाला और इधर ए बी का एचसीएफ निकाला, तो ए बी का एलसीएम मान लो एक्स आ गया और ए बी का एचसीएफ आ गया वाई। तो ए और बी की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के। समझ गए, ये एक फॉर्मूला होता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो उसमें हमें एक चीज दी होती है और 3 चीजें दी हुई होती हैं और एक पूछी होती है। जैसे मान लो ए दिया हो, ए पूछा हुआ है, और बी एक्स और वाई, यानी एलसीएम एचसीएफ और दूसरा नंबर दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के उसको सोल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा, और साथ में ये क्वेश्चंस भी उतार लें और इन क्वेश्चंस की आप घर पर प्रैक्टिस करें, तो आपको पता चलेगा कि हमने जो प्रैक्टिस की है तो वो हमारे क्वेश्चन सही है कि गलत है। और इनमें से जो क्वेश्चन आपको ना आए तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें, तो उस क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे।